बिलाल भाई, आपने बच्चों की कहानी का जो जिक्र छेड़ा, तो आप तो बिल्कुल ओरिजिनल बना रहे हैं, नई बना रहे हैं। मैंने भी ये काम पकड़ा हुआ था एक ज़माने में, मैं बनाता नहीं था। मैं जो कहानी है ना सिंड्रेला की और लिटिल रेड राइडिंग हुड की और ये स्नो वाइट की, मैं इनको डाइसेक्ट करता था। मैंने देखा तुम्हारा वो वीडियो। हाँ, तो आजकल ना वो स्नो वाइट के ऊपर मेरा ध्यान गया हुआ है। उसमें क्या पकड़ा तुम? ग्रिम ब्रदर्स ने लिखी है कहानी, आपने देखा है? ग्रिम ब्रदर्स, ग्रिम का मतलब होता है संगीन। हाँ। ये संगीन भाइयों ने कहानी लिखी, उनमें से एक भाई ना साइकोपैथ था, उसको वायलेंस चाहिए हर चीज में, दूसरा भाई नॉर्मल है। अब स्नो वाइट की जो कहानी की ओपनिंग है ना, वो ये है कि स्नो वाइट की जो होने वाली अम्मी है वो बीमार है और कपड़े सी रही हैं, और सिलाई करते वक्त उन्हें वॉमिट होती है ब्लड की। अब देख रहे हो बच्चों की कहानी है, और वो बर्फ पे खून गिर जाता है। तो उनको ख्याल क्या आता है? ये नहीं कि इलाज करा लो, ये आता है हाय काश मेरी बच्ची ऐसी होती, बर्फ की तरह सफेद और खून की तरह लाल लाल उसके गाल। क्या बात है। और इस सोच से ही 1 साल बाद बच्चा हो जाता है, स्नो वाइट हो जाती है, वेरी क्विक। और वो मर जाती है। हर कहानी में बच्चों की माँ मर जाती है। तुम्हें पता है ये जो वायलेंस है, ये हमारे यहाँ भी, जब मैं लिखना शुरू किए नर्सरी राइम्स, तो पुरानी चीज़ों पे रिसर्च की, तो हमारी जो उर्दू की नज़में थी उसमें भी बहुत था, बहुत था। जैसे वो मछली का बच्चा पानी से निकला, अम्मी ने काटा, अब्बा ने पकाया, बड़ा मज़ा आया। और फिर यह नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो था काले चोर ले गए। कि वो तनी किसी की लड़ाई हो गई और किसी के चोंच टूट गई, और वो ये सब चीजें। 100 रुपए का धागा, चोर निकल के भागा, अच्छा खाना खाएंगे सिपाही को बुलाएंगे। और बैंगन ने टांग मारी, रो रहे थे, गाजर ने प्यार किया। बचपन से बच्चों को बैंगन से नफरत हो जाती है। मैंने कभी नहीं खाया बैंगन इस वजह से। अच्छा बिलाल भाई, आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये पता है कि आप एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में तकरीबन रहते हैं, है तो सेपरेट घर, लेकिन एक अलग टैलेंट है उस जगह। वो पेंटर्स भी हैं, सिंगर्स भी हैं, राइटर्स तो हैं ही, ऑफ कोर्स पूरा घर भरा हुआ है उनसे। तो आप म्यूजिशियन हैं, तो ये हाउ डिफिकल्ट वाज इट फॉर यू टू मेक योर ओन आइडेंटिटी? आपको कोई मतलब अच्छी बात यह है कि आपको बहुत कम लोग ये कहते होंगे यार अनवर साहब का बेटा है, कहते हैं बिलाल मकसूद है। तो ये आइडेंटिटी बनाना कितना मुश्किल था, और ये कैसे मुमकिन होगा उन लोगों के लिए जो, जैसे मेरे बेटे के लिए कैसे आसान होगा कि वो ताबिश का बेटा ना कहलाए? नहीं कहलाया है मतलब, हाँ। लेकिन मशहूर ऐसा ना हो। मेरे लिए आसान इसलिए था कि मैं राइटिंग में नहीं गया। सॉरी, मैं राइटिंग में नहीं गया। हाँ हाँ हाँ। या अगर मैं लिख रहा होता या मैं कंपेयरिंग में होता तो अब्बास से कंपैरिजन होता। ठीक है। मैं म्यूजिक में था, हाँ। और उसमें कभी जैसे अगर बाप एक्टर है बेटा एक्टर है तो वो कंपैरिजन एकदम से बड़ा इमीडिएट होता है। तो मेरे केस में मैं लकी था उस तरह कि वो कंपैरिजन नहीं आया। और मुझे अब्बा की तरफ से ना हर पॉइंट पे सपोर्ट इतनी थी कि मैं चाहे बुरा काम करूं चाहे जैसा काम करूं, अब्बा मेरे लिए बैठे थे कि बिलाल को जो वो करना चाहता है मैं उसे आगे जाने दूंगा।